मैं अगर पेरेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स की बात करूं, तो स्पेशली नीट के रिजल्ट आने के बाद सवाल यही आ रहा है कि अगर इंडिया में ऑप्शन नहीं मिलता तो अब्रॉड में हम कहां ऑप्शन देखें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उस सवाल में एक और सवाल ये आता है कि वो ऑप्शन क्या सही भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक डीप डाउन एनालिसिस करते हैं, हम समझते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं और इस सिचुएशन में स्पेशली एज अ पेरेंट मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अपने बेटे या बेटी को अगर 6 साल के लिए किसी दूसरी कंट्री अगर भेजते हैं तो थोड़ा सा इनस एंड आउट्स अगर उस कंट्री का आपको पता चल जाएगा तो हो सकता है डिटेल में समझने में थोड़ी बहुत आसानी हो आपको। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ये एक ऐसा ही वीडियो है जिसको आपने देखा और आप डिसाइड करेंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होगा, स्पेशली अगर मैं बात करूं अब्रॉड रिलेटेड। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। अब अब्रॉड जाने का रीज़न हमारा सिंपली ये रहता है कि हमारा मेरिट स्ट्रांग नहीं है। मैं वीक नहीं बोलता हूं, मैं वीक नहीं बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलूंगा हमारा जो मेरिट है वो स्ट्रांग नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और हमारा जो बजट है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मैच नहीं कर रहा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं सर हमारा तो मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी देखिए आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी। प्लेन एमबीबीएस अगर आप करते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत कम होगी कंपेयर टू समवन हु हैज़ डन पीजी। मतलब अगर आप पीजी करते हैं तो आपकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू सिर्फ एमबीबीएस। तो ये एक चीज़ होती है जो स्पेशली पेरेंट्स सोच रहे हैं अभी के टाइम पे कि सर अगर एमबीबीएस कराना है तो मैं इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों लगाऊं, इससे बढ़िया मैं पीजी के लिए सेव करता हूं उस पैसे को। अभी हम एमबीबीएस अगर एक अफोर्डेबल ऑप्शंस बना लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। लेकिन इसके बाद फिर एक सवाल ये भी आता है कि क्या वो कंट्री सेफ है। हम पैसा बचाने के लिए जा तो रहे हैं, 20 लाख हो गया, 22 लाख हो गया, बहुत सारे लोग हमें बोल रहे हैं 15 लाख में भी ऑप्शन मिल जाएगा। क्या वो कंट्री सेफ है, क्या वो सिटी सेफ है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। तो हम इन्स एंड आउट्स पे डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए हमारे लिए, और इस पर एक राउंड अबाउट डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो है नेपाल। कि क्या नेपाल एक अच्छा वाइबल ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है नेपाल का ऑप्शन। तो देखिए, नेपाल के बारे में मैं बड़ा सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो बजट जाता है वो लगभग 50 प्लस जाता है। एक एवरेज बजट की बात कर रहा हूँ, लगभग 50 लाख से प्लस में जाता है नेपाल का बजट। दूसरी चीज़, ये नियर टू इंडिया है, तो यहाँ पे आपका जैसे फ्लाइट हो गया, वीज़ा हो गया, इसका कोई भी टेंशन नहीं होता। एक तरीके से मैं बोलूँगा कोई भी टेंशन नहीं होता। और इसके साथ साथ नो नॉनसेंस है, मतलब इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, पॉजिटिव है। तो एक एडवांटेज आपको मिल सकता है, एक एडवांटेज आपको मिल सकता है पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ, मतलब इंडिया के रिलेशन नेपाल के साथ अच्छे हैं। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि इसका नेगेटिव पॉइंट्स में हम बात करें कि क्या नेपाल एक सही ऑप्शन है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 50 लैक्स की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये कहना होगा कि शायद 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख थोड़ा सा आउट ऑफ बजट जा रहा है, स्पेशली अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। और ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनका ये कहना है कि सर अगर इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे अच्छा हम फिर इंडिया में एक साल ड्रॉप दिला के नेक्स्ट ईयर हम अपनी प्रिपरेशन कराते हैं, इस बजट में तो हमें ऑप्शन मिल ही जाएगा, जो कि सही और एक वैलिड पॉइंट भी है। तो नेपाल का अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो एक बजटिंग सेंस में आपको रखना पड़ेगा कि क्या बजट जा रहा है। उसके साथ साथ आपको एक एडवांटेज यहाँ पे ये मिल रहा है कि नियर बाय ऑप्शन है, एंड अगेन इंडिया के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव है। दूसरा ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आता है रशिया। अब क्या रशिया एक अच्छा ऑप्शन है? तो रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन पॉजिटिव हैं, रिलेशनशिप पॉजिटिव है। बजटिंग की मैं बात करूं तो बजट आपको लगभग 20 लाख से लेके 25 लाख तक के अफोर्डेबल ऑप्शन मिल जाएंगे, और उसमें कुछ ऑप्शंस और देखना चाहते हो 25 लाख प्लस वाले ऑप्शन भी आपको रशिया कंट्री में मिल जाएंगे। अब इसके साथ साथ क्या नफ़े नुकसान हो सकते हैं रशिया के। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं अब्रॉड में, रशिया एक वाइबल ऑप्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूं, एजुकेशन वाइज बात करूं, R&D वाइज बात करूं, तो रशिया का काफ़ी अच्छा नाम है, स्पेशली MBBS के लिए। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो वेदर का ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि वेदर आपको अच्छा ना मिले। काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो हो सकता है मल्टीपल फ्लाइट्स आपको लेना पड़े, उसके बाद आप रशिया पहुंचेंगे।
तीसरी चीज़, सारी यूनिवर्सिटीज़ स्टेट ओन्ड होती हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी स्टेट ओन्ड होती हैं। तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी टेक्निकली ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही हैं, जैसे इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो जो मैक्सिमम रेगुलेशंस होते हैं वो एज़ पर दी रशियन लॉ होते हैं, जो रशियन गवर्नमेंट का लॉ होता है उसके बेसिस पे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को डिस्कस कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, एक वीडियो में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ बताने के लिए, हालांकि मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इनकेस अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 9039366522, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा MBBS फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद कंट्री का नाम। तो मान लीजिए जैसे आपने कहा सर मुझे नेपाल के बारे में जानना है, क्या नेपाल में कोई ऑप्शन सही हो सकता है मेरे लिए, या फिर रशिया के बारे में जानना है तो आप रशिया का ऑप्शन लिख दीजिए। तो ये ऑप्शन हो गया। तो मल्टीपल जो भी कंट्री के बारे में आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख दीजिए स्पेसिफिकली MBBS फ्रॉम दिस। तो हमारी टीम आपसे बात करके डिस्कस कर लेगी। ये सिर्फ और सिर्फ MBBS अब्रॉड के लिए है। इंडिया के लिए हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है जॉर्जिया। क्या जॉर्जिया एक वाइबल ऑप्शन है या नहीं? अगेन, जॉर्जिया इज अ ब्रोकन कंट्री। ब्रोकन कंट्री मतलब सोवियत यूनियन से टूट के बनी हुई है कंट्री। तो एजुकेशन वाइज बात करूं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिलेशनशिप पॉजिटिव है, मतलब एज सच कोई नो नॉनसेंस रिलेशनशिप जो होते हैं वैसा जॉर्जिया के साथ सिनारियो नहीं ही मिलेगा आपको। फिर तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि हमें अगर USMLE या फिर UKMLE की तैयारी करना है तो हम जॉर्जिया को प्रेफर करेंगे। मतलब एक हमने स्टडी किया, स्टूडेंट से बात करी, तो स्टूडेंट्स का यही कहना था कि दूसरी कंट्रीज़ हमें अच्छी लगती हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, बजट में हमारे आते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रेफरेंस है कि मुझे USMLE UKMLE करना है, मुझे नीट PG का प्रेफरेंस नहीं है, मतलब वो एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए, लेकिन मेरा पहला प्रेफरेंस USMLE UKMLE की तरफ है, तो हम जॉर्जिया को चूज करेंगे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है आपका भी प्रेफरेंस यही हो। इसके बाद बजटिंग की बात करूं तो बजटिंग जॉर्जिया में थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन आप फिर भी ये मानिए लगभग 35 लाख से लेके 40 लाख का बजट आप लेके चले। थोड़ी सी एक तरीके से कॉस्टली कंट्री मैं बोल सकता हूँ कि कॉस्टली कंट्री आपको हो सकती है ये। इसके साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स अगर हम बोले, नेगेटिव इन द सेंस कि ऐसी क्या चीज़ें जो जॉर्जिया के बारे में मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं उसके बारे में प्रिपेयर्ड रहूं, ताकि मुझे जाके कोई दिक्कत ना हो, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो देखिए, थोड़ा सा फार है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वीज़ा के जो रूल्स है वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। वीज़ा के रूल डिफिकल्ट मतलब ये है कि जैसे आपको विजिटर वीज़ा चाहिए, जैसे आपको विजिटर वीज़ा चाहिए, अब आपके बेटे या बेटी थोड़े से बीमार हैं और आपने कहा कि मुझे मिलने जाना है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वीज़ा मिल जाएगा। कोशिश की जाती है, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी ये हो कि आपको तुरंत ना मिलने दिया जाए। फिर चौथी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी कम आपको मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे बजटिंग आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिल सकता है, थोड़ा सा कॉस्टली मिल सकता है, बट अल्टीमेटली एक वाइबल डुएबल ऑप्शन है जॉर्जिया का भी। अब इसके बाद एक ऑप्शंस आते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कौन कौन से ऑप्शंस आ जाते हैं आपके? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। अब ये कंट्रीज मैं एक साथ कवर इसलिए करना चाह रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक तरीके से तीनों इंटरकनेक्टेड कंट्री हैं। जब मैंने विजिट भी किया था तो मैंने एक चीज़ देखा कि काफ़ी इन कंट्रीज़ में एक सिमिलैरिटी मुझे ये मिली कि एक तरीके से मोर और लेस रशिया का जो कल्चर है उसमें ही ढली हुई हैं कंट्रीज़। लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज भी रशियन बोली जाती है मेजर पार्ट्स में, और लोकल लैंग्वेज भी बोली जाती है मेजर पार्ट्स में। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं। वर्ल्ड रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग को बिलोंग करती हैं। इसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे वही है कि ये नियर बाय हैं, मतलब आप नियर बाय देखेंगे तो अराउंड 2 से लेके 4 घंटे का आपका फ्लाइट आवर्स रहेगा दिल्ली से,
और आप उस कंट्री के कैपिटल में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर आप छोटे शहर जाना चाहते हैं, जैसे किर्गिस्तान की बात करूं, आपने ओश जाना चाहते हैं, जलालाबाद जाते हैं। कज़ाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, वहां से आप जाना चाहते हैं, शेमकेंट जाना चाहते हैं। तो ये जो शहर हैं ये अराउंड 90 मिनट्स 60 मिनट्स का फ्लाइट होता है कैपिटल से, तो उसके बेसिस पे आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। सेम चीज़ उज़्बेकिस्तान के साथ भी रहेगी। और इन कंट्री में इंटर कनेक्टिविटी है, इंटर मूवमेंट है। तो आप एज अ स्टूडेंट, अगर आपके पास इंडियन वीज़ा है, मतलब इंडियन पासपोर्ट है, तो डिपेंडिंग अपॉन लॉ आप इन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टेकिंग एडमिशन। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? अब देखिए, इन कंट्रीज़ में जब आप जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि बजटेड तो हम मान लेते हैं लगभग 20 से 22 लाख का होता है, लेकिन एक लैंग्वेज का इशू हो सकता है जो आप फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेडोमिनेंटली इंग्लिश बहुत ही कम बोली जाती है। इंग्लिश बहुत ही कम बोली जाती है। और इसके साथ साथ मेडिकल एक्सपोजर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर ऑब्वियस सी बात है, मैं बात करूंगा पेशेंट फ्लो की, तो पेशेंट फ्लो आपको इंडिया जैसा तो नहीं मिलने वाला। तो एक पॉइंट आपको ये भी नोट करके रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कल्चर वाइज थोड़ा सा डिफरेंट लगे, क्योंकि इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, इनका कल्चर डिफरेंट है। थोड़ा सा फूड की हैबिट की बात करूँ, ईटिंग हैबिट्स की बात करूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको एज अ स्टूडेंट फेस करने को मिल सकता है। तो अगेन, क्या वाइबल ऑप्शन है तीनों कंट्रीज की? अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, सो अगेन वाइबल ऑप्शंस हैं करने के। ये तो हमने डिस्कस किया था जो अफोर्डेबल ऑप्शंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, जो वो डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी हो सकता है कि ऐसे कोई ऑप्शन हो जो स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर डिस्कस करना चाहते हो। तो अगेन मेरा सजेशन ये रहेगा, जिस भी कंट्री से प्लान कर रहे हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख दीजिए MBBS फ्रॉम नेपाल, MBBS फ्रॉम रशिया, तो हमारी टीम आपको उसमें डिटेल गाइड कर देगी। अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन अप हो गए हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है कि सर यहाँ पे एडमिशन कैसे हो सकता है जब इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, इंडिया की काउंसलिंग और वहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ का प्रोसेस इंडिया जैसा नहीं होता है। तो अगर टॉप ऑप्शन देख रहे हो, अच्छे ऑप्शन देख रहे हो, उसमें से बेस्ट ऑप्शन अगर देखना चाहते हो तो मेरा सजेशन है टीम से बात करो। स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हो तो टीम से आप बात करिए और ये समझिए कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से ये रहेगी कि जब भी आप MBBS अब्रॉड रिलेटेड डिस्कशन करें तो एज अ पेरेंट आप थोड़ा सा अपफ्रंट आएँ, क्योंकि हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, आपके बेटे या बेटी 6 ईयर्स के लिए उस कंट्री में, उस कॉलेज में जाके पढ़ाई करेंगे तो क्या वो एक सही ऑप्शन है आपके लिए या नहीं, ये भी आप देखें। तो आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.